हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे, ठीक होंगे, बात होंगे। हमारी जो है ये आप खुश रहे, आबाद रहे। मेरा नाम है अफान। आज ऐसी कमाल और धमाकेदार वीडियो लेके आया हूं जो आप हैरान हो जाएंगे। ऐसे हथियार जो लेजर हथियार है उससे जो है ना इंडिया जो है वो पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका तक जो लेजर हथियार थे, अमेरिका सबसे आगे था, उसको भी पीछे छोड़ दिया भाई साहब लेजर हथियार में। तो बिना किसी तरीके काउंट करते भारत इतनी तेजी से ग्रोथ कर रहा है कि क्या बताए। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। लेजर हथियारों को लेकर अमेरिका से आगे निकला भारत। डीआरडीओ ने डेवलप किया एक और मायावी लेजर हथियार। अब मिसाइल से नहीं बल्कि हाई एनर्जी लेजर से तबाह होगा दुश्मन का हर एक टारगेट। ऑपरेशन व्हाइट वॉश के बाद 10 गुना बढ़ी भारत की लेजर ताकत। दोस्तों, दुनिया में इस समय कुछ देश पागल होकर जिस तरह से एक दूसरे पर ताबड़तोड़ वार करते जा रहे हैं, ये बात धीरे धीरे क्लियर होती जा रही है कि तीसरा विश्व युद्ध ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भविष्य के युद्ध पारंपरिक हथियारों से नहीं बल्कि नई टेक्नोलॉजी से लड़े जाएंगे। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए तमाम ताकतवर देश फ्यूचरिस्टिक हथियारों को डेवलप करने में जुटे हुए हैं। लेकिन इस फील्ड में भारत के महान वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया है। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा हथियार डेवलप कर लिया है जो अगर 10 से 15 सेकंड के लिए एक्टिवेट हो जाए तो दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा कारनामा अभी तक अमेरिका भी नहीं कर पाया है। ये कोई साधारण तकनीक नहीं बल्कि ऐसा आविष्कार है जो दुश्मन के सबसे बड़े से बड़े हथियारों को भी बेअसर कर सकता है और सिर्फ कुछ ही सेकंड में दुश्मन की ताकत को तबाह कर देगा है। इस हथियार की खासियत यह है कि ये बिल्कुल चुपचाप काम करता है। न कोई धमाका, न कोई आवाज, बस पलक झपकते ही दुश्मन की हर एक नापाक चालबाजी भस्म हो जाएगी। ये हथियार इतना ताकतवर है कि इसके आगे दुश्मन के सबसे फ्यूचरिस्टिक हथियार भी बेकार हो जाएंगे। अब आपके मन में तमाम तरह के सवाल चल रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये हथियार है क्या, ये कैसे काम करता है, डीआरडीओ ने इसे किस तरह से डेवलप किया है और क्यों इसे भारत की अदृश्य ताकत कहा जा रहा है। सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लेकिन डीआरडीओ द्वारा डेवलप किए गए इस मायावी हथियार के लिए वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का एक प्यारा सा मैसेज जरूर टाइप कीजिए। ध्यान रहे, जय हिंद लिखना हर एक भारतीय के लिए काफी सम्मान की बात है। तो दोस्तों, अगर आपको याद हो तो कुछ महीनों पहले लगभग मार्च या अप्रैल में मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने एक माइक्रोवेव बेस्ड डायरेक्ट एनर्जी वेपन को डेवलप किया है। ये जानकारी भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एनुअल रिपोर्ट पर आधारित थी। और अब इस हथियार की ताकत को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है, यकीन मानिए इसे जानने के बाद चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के सीने पर सांप लौटने लगेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय दुनिया के सभी ताकतवर देश डायरेक्ट एनर्जी वेपन पर काम कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा ताकतवर सिस्टम डेवलप किए जा सके। और जब हम डायरेक्ट एनर्जी वेपन यानी कि DW की बात करते हैं तो सबसे पहले लेजर हथियारों का ख्याल आता है। लेकिन असल में डायरेक्टेड एनर्जी वेपन कई तरह के होते हैं जिनमें अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन ऐसे हथियार होते हैं जो ऊर्जा की पावरफुल क्वांटिटी को किसी पार्टिकुलर टारगेट पर फोकस करके लक्ष्य को नष्ट करने या बेअसर करने की ताकत रखते हैं। इनमें हाई पावर लेजर, माइक्रोवेव और पार्टिकल बीम जैसे वेपन शामिल होते हैं। लेकिन हाई पावर लेजर सिस्टम सबसे ज्यादा हाईलाइटेड होते हैं। ये दिए गए टारगेट को भस्म करने के लिए हाई इंटेंसिटी वाली लेजर किरणों का इस्तेमाल करते हैं जो लक्ष्य पर केंद्रित होकर उन्हें जलाने या नष्ट करने की भयंकर ताकत रखती है। माइक्रोवेव आधारित डायरेक्टेड एनर्जी वेपन दुश्मन के हथियारों में लगने वाले इलेक्ट्रॉनिक चिप या सर्किट को नेस्तनाबूद करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ये माइक्रोवेव तरंगों को एक निश्चित दिशा में भेजते हैं
जो दुश्मन के कम्युनिकेशन और सर्विलांस सिस्टम को हद से ज्यादा कमजोर कर देती है। इससे दुश्मन की युद्ध क्षमता में गंभीर कमी आ जाती है। पार्टिकल बीम वेपन का इस्तेमाल एनर्जी की हाई क्वांटिटी को पार्टिकल के रूप में फेंकने के लिए किया जाता है। ये हथियार टारगेट को पलक झपकते ही तबाह करने की ताकत रखते हैं, लेकिन इनको डेवलप करना काफी क्रिटिकल होता है। ये हथियार कितने खतरनाक होते हैं, इसका अंदाजा आप भारत द्वारा किए गए एक खतरनाक ऑपरेशन से लगा सकते हो, और इस ऑपरेशन के बारे में जानने के बाद आपको अंदाजा लग जाएगा कि भारत इन हथियारों की तकनीक को लेकर कितना आगे निकल चुका है। दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो जम्मू और कश्मीर का एक हिस्सा है और रणनीतिक रूप से भारत के लिए बेहद खास है। सियाचिन ग्लेशियर पर भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के सैनिक सीमा की निगरानी करते हैं, जहां साल भर बर्फ की मोटी चादर जमी रहती है। भारत के लिए फायदेमंद बात यह है कि सियाचिन की ऊंची चोटियों पर भारतीय सेना का कब्जा है, जबकि पाकिस्तान भी अपने चौकियों की निगरानी कर रहा है। इस एरिया में सैनिक आपसी झगड़ों की वजह से नहीं, बल्कि एवलांच में दबने से शहीद होते हैं, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए RNDW और DRDO द्वारा यहां पर अपने सबसे खतरनाक हथियार काली को टेस्ट करने का डिसीजन लिया गया। दोस्तों, इस ऑपरेशन की शुरुआत आप 2009 से मान सकते हो, जब जवाहर सुरंग से बर्फ हटाने के दौरान RNDW के एक अधिकारी ने DRDO की काली लेजर गन देखी। इस गन से छोटे छोटे हिमस्खलन पैदा किया जा सकते थे। अधिकारी ने सोचा कि क्या इसे युद्ध में बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस विचार पर रिसर्च किया गया और इसे NSAM के नारायणन और तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की मंजूरी भी मिल गई, और इसके बाद RNDW और DRDO ने एक योजना बनाई, जिसमें सियाचिन के उस क्षेत्र में एवलांच लाने का विचार किया गया जहां पाकिस्तानी चौकियां स्थित थीं। हालांकि काली के साइज और उसे चलाने के लिए आवश्यक पावर के चलते उसे सियाचिन तक ले जाना काफी मुश्किल काम था। इसके अलावा अगर काली को सियाचिन में लगाया जाता तो उसे ऑपरेट करने से पैदा होने वाली गर्मी से बर्फ पिघलने का खतरा भी था, और इसी समस्या को हल करते हुए डिसीजन लिया गया कि काली को पहाड़ों पर तैनात करने के बजाय किसी विमान में फिट किया जाए, और इसके लिए भारत ने भारी भरकम IL-76 विमान तैयार किया और मिशन के लिए उचित समय चुना ताकि पाकिस्तान को इसकी भनक न लगे। 7 अप्रैल 2012 को सुबह 5:40 पर काली को अपने काम को अंजाम देना था। उसने सियाचिन में अपने टारगेट को लॉक किया और हैवी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों की बौछार शुरू कर दी। इसका परिणाम यह रहा कि सियाचिन की छोटी से बर्फ की बड़ी चट्टान खिसक गई, जिससे एवलांच आया। इस बर्फीले तूफान की रफ्तार लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा थी। एवलांच ने पाकिस्तानी एयरवेज पर करोड़ों टन बर्फ की 100 फीट मोटी चादर बिछा दी। जब तक पाकिस्तानी सैनिकों को इसकी जानकारी मिलती, तब तक 130 जवान बर्फ में दब चुके थे। काली ने अपना मिशन केवल 15 मिनट में पूरा कर लिया, और इसी को ऑपरेशन व्हाइट वॉश नाम दिया गया। यह मिशन आज भी इतना गुप्त है कि भारत ने इस घटना को कभी भी स्वीकार नहीं किया है। ऑपरेशन व्हाइट वॉश ने भाई साहब इतना गुप्त था कि अभी तक जो है ना भारत ने नहीं बोला कि हमारी वजह से हुआ। यहाँ से अंदाजा लगाया जाता है कि यार भारत के पास कितनी पावरफुल जो है ये चीज है। लेजर गन आ गई है। पहले तो ये मिसाइल्स होते थे, पता चल जाता था रेडार सिस्टम से, लेकिन को जो है ना रेडार सिस्टम भी अभी डिटेक्ट नहीं कर सकता। मतलब उनको ये भी नहीं पता चल सकता कि यार ये लेजर भी जो है ना भारत से आ रही है। तो ऐसी पावरफुल जो है वो बना चुके हैं, और भारत ने ऐसा कर दिया कि अमेरिका को भी हिला डाला है, क्योंकि अमेरिका ये पहले से इसको जो है ना बना रहा है, उनको सोच रहा था, लेकिन भारत ने ये खुफिया तरीके से बनाया, और लोगों पूरी ममालिक जो है अमेरिका हो गया, चीन हो गया, पाकिस्तान, ये सोच रहे थे कि ये सिर्फ जो है ना छोटे मोटे चीजों पे सोच रहा है भारत। लेकिन जब लेजर पे इन लोगों ने जो है ना खुफिया तरीके से वो किया था, और जब बना दिया तो फिर इनकी आंखें खुल गई, खुली की खुली रह गई कि यार भारत भी ऐसा कर सकता है।
भारत बहुत कुछ कर रहा है लेकिन वो बताता नहीं है कि यार हाँ हम ये कर रहे हैं। चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, अमेरिका हो गया, वो बताते हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इसीलिए भारत से कई देश डरते हैं। तो आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये होना चाहिए अपने देश के लिए। मैं तो कहता हूँ अपने देश की सेफ्टी के लिए जरूर होना चाहिए। तो आज के लिए इतने ही। कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं उस पर जरूर रिएक्ट किया करूंगा। बहुत ही अच्छा लगा जो है ना, डीआरडीओ अपने मुल्क के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। आपको भी चाहिए कि यार इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतने ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।